So we are very fortunate today. Why? Because हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आज हम एक ऐसे प्रोग्राम में आए हैं जो जन्मदिन है लेकिन भगवान के संग मनाया जा रहा है। इस जन्मदिन का जो सबसे सुंदर भाग है कि इट्स बीइंग सेलिब्रेटेड with along devotees and Krishna together. तो we are very fortunate. ऐसे जन्मदिन मनाते रहना चाहिए। ओके, तो जन्म बार बार हो रहा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। तो जन्म भी एक प्रकार का दोष है जिसका दर्शन हम करते हैं। लेकिन आगे मत घबराओ मत, आगे की बात भी सुन लो। भगवान बताते हैं, भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक है, आयु हरति वे पुंसा उद्यान अस्तन यनोसे। यनोसे मतलब सूर्य, सूर्य के उगने से और अस्त होने से। क्या बोला सनशाइन? क्या बोला? सूर्य के उगने से आयु हरति वे पुंसा। जैसे सूर्य उगता है हमारी आयु कम हो जाती है एक दिन। इसलिए जन्मदिन का एक नाम और होता है सालगिरह, एक साल गिर गया। लेकिन तस्यते यह क्षीण नीत, लेकिन हम उस समय नीत भगवान को अगर स्मरण करते हैं, उत्तम श्लोक वार्तया, उत्तम श्लोक भगवान का नाम है, सॉरी, उत्तम श्लोक का जब चर्चा करते हैं तो हमारी आयु कम नहीं होती है। तो आज आप 18 साल की नहीं हुई, आज आप 17 की ही हो। वाह! लड़कियों को अगर कोई गिफ्ट चाहिए तो बस एक चाहिए, उनकी उम्र ना बढ़े। अभी तो लगता है 18 से लेके 30 साल तक तो फर्क नहीं पड़ेगा, उम्र बढ़े तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 30 के बाद लड़कियों को बहुत दिक्कत हो जाती है, जो वो 32 की, 35 की, 40 की। लड़कों को थोड़ी कम होती है, उनको भी होती है, लेकिन लड़कियों को बहुत दिक्कत होती है। आपको पता है इस चीज का? मुझे पता है। तो भगवान कहते हैं अगर आप उत्तम श्लोक वार्तया में रहोगे तो आपकी आयु कम नहीं होगी। यू आर ऑलवेज यंग इंटरनली। तो हम बूढ़े कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। आप में से कौन जानना चाहता है हम बूढ़े कैसे होते हैं? बताओ। या हम बूढ़े कैसे होते हैं? हम बूढ़े होते काम से। काम से? हाँ, काम से। अर्जुन को भगवान यही बता रहे गीता में, बोलते यस्य सर्वे समारंभ, यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जितम। अगर तूने यंग होना है और तुझे सर्व समारंभ, अगर तूने कोई प्रयास, समारंभ मतलब प्रयास, तू प्रयास कर। अर्जुन क्या प्रयास कर? हमेशा यंग रहने का, यंग रहने का। यस, डिवोटीज आर ऑलवेज यंग। देखो ये सारे 40 क्रॉस माताएं हैं लेकिन ऑलवेज यंग। दे डांस लाइक एनीथिंग। वाई? बिकॉज काम संकल्प वर्जितम। भगवान कहते हैं अगर यंग रहना है, अगर स्मार्ट बनना है तो काम को मत करो। तो क्या करे? काम नहीं करे तो क्या खाए नहीं, पिए नहीं? भगवान कह रहे काम होता क्या पहले समझ जाओ। अति 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 देती है दुर्गति, गति गति, दुर्गति दुर्गति दुर्गति। जब हमारी कोई चीज अति हो जाती है उसको काम बोला जाता है। जब हमारी कोई लिमिट में चीज होती है उसको कर्म बोला जाता है। जब हमारी भगवान के लिए चीज होती है तो उसको अकर्म बोला जाता है। अगर आप काम को छोड़ दोगे, कर्म करो बस। कर्म मतलब कर्तव्य करो। भगवान बोलते कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियो अपि योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धया। आत्मशुद्धि होगी संग त्यक्त्वा फल। भक्ति करने के दो फॉर्मूले, दो रास्ते हैं बढ़िया, बाकी सब रास्ते बेकार है। सनशाइन होने के लिए, भक्ति करने के लिए दो फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 1 कर्म, फॉर्मूला नंबर 2 कर्म फल। कर्म है भगवान के लिए करना, वो साधु लोग करते हैं, है ना। हम जैसे ड्रामेबाज वाले लोग वो कर लेते हैं।
16 माला, ऐसी तैसी, गीता पढ़ना, रोज भागवत पढ़ना, रोज लेक्चर देना, वो कर्म हम करते हैं भगवान के लिए अकर। लेकिन आप गृहस्थ लोग क्या करोगे? आपके लिए क्या क्या ऑप्शन दिया है कृष्णा ने? आप नहीं कर सकते, अभी आपका काम पे संकल्प वर्जित नहीं हो पा रहा, तो भगवान दूसरा रास्ता बताते हैं। क्या बोलते हैं? कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियों भी योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धया। तो जो कर्म का जो फल है, कुछ काम मम्मी करती है, कुछ पैसा कमाती है, रोकड़ा कमाती है ना, वो हो गया आपके कर्म का फल। वो फल भगवान को ऑफर करो, इससे भी भक्ति बनती है। बुद्धिमान लोग तो कर्म ही भगवान के लिए करते हैं, लेकिन जो थोड़े कम बुद्धिमान है, वो कम से कम कर्मों का फल तो भगवान को ऑफर करे। दिस इज द बेस्ट वे। कृष्णा सेज टू अर्जुना, क्या बोलते हैं भगवान अर्जुन को? मया मन आध्वस्त मया बुद्धि निवेश, मुझे अपना मन बुद्धि दे दे। निवेश, इन्वेस्टमेंट। लेकिन वी कांट इन्वेस्ट कृष्णा बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स। वी आर इन्वेस्टिंग देयर आवर मनी, आवर माइंड, आवर पावर, एवरीथिंग. But Krishna says, okay, okay, you can't do this thing. No, I can't do this thing. Then Krishna says, you have a wonderful another option. Why? What option, Krishna, you are offering me? The next wonderful option, you can offer karma phala, the result of your karmas, fruits. You can offer fruits. Fruits मतलब फल नहीं है. Fruits मतलब जो भी कर्म करके जो निकलता है उसका फल. This is a wonderful option. ये तो हर गृहस्थ कर सकता है. हर कर सकता है, आप नहीं, हर कर सकता है. हर कोई साधु नहीं बन सकता. मान लिया भाई, मान लिया, हमारे साथ रहोगे तो बन भी जाओगे, सब बन गए. लेकिन नहीं भी बनना चाहते तो कम से कम यू कैन ऑफर रिजल्ट्स, फ्रूट्स. एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑल द टाइम, आपने मुझे क्या दिया भगवान, आपने मुझे क्या दिया? अरे तुझे 2 आंखें दी, देख रहा है, तेरे को 2 पैर दिए, चल रहा है, तेरे को हाथ दिए, कर्म कर रहा है. तेरे लिए रोज सुबह करता हूँ, तेरे लिए रोज रात करता हूँ. तेरे को मम्मी दी बढ़िया सी, तेरे को पापा दिए, उन्होंने तेरे को बचपन से तेरी पॉटी साफ करी, तेरे को नहलाया, तेरे को धुलाया, तेरे को कपड़े पहना, तेरे को बड़ा किया. और क्या दूं मैं? नहीं कृष्ण, है भगवान, आपने मुझे दिया क्या? मुझे इतना दुख होता है जब हम भगवान के आगे जाके ये बोलते हैं, भगवान आपने हमें दिया क्या है ना. फिर मुझे वो अमिताभ बच्चन की पिक्चर याद आती, दीवार, मेरे पास माँ है. हमें याद आता है हमारे पास कृष्ण है, हमारे पास कृष्ण के डिवोटीज है. Why we are worrying? We have everything, but we are not able to see. We have this wonderful body. Manushya janama paya Radha Krishna na bhajiya Janiya shuniya vish khainu गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति ना जन्मिले किने तार. हमारी रति नहीं, इंटरेस्ट पैदा नहीं होता. आपको पता है why we don't have interest in devotion? Why? What is the reason then we are not interested in devotion? Why? You know the reason behind? हमने अपना इंटरेस्ट इस भौतिक जगत में लगा दिया. भौतिक का मतलब है जो मरेगा, खत्म होगा, और आध्यात्मिक का मतलब है जो बढ़ेगा और बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि आपको बड़ा करेगा. तो इसलिए कर्म कर दो भगवान के लिए, बहुत अच्छा है. एटलीस्ट कर्म फल तो ऑफर करो. तो हाउ कैन यू ऑफर योर कर्म फलास टू कृष्णा? टू ऑर्गेनाइज सच ए प्रोग्राम्स, वन थिंग. एंड द सेकेंड थिंग, यू कैन ऑफर योर पावर, शक्ति, योर धन, अपना पैसा, अपना ज्ञान, सब कुछ है ना. हम पढ़ते हैं, 2 कारणों से पढ़ते हैं. पहला कारण है आपको बताना है, लेकिन ये पहला कारण बहुत छोटा है मेरे लिए. दूसरा कारण बहुत बड़ा है. हम गीता भागवत पढ़ते क्योंकि हमें जीवन में अप्लाई करना है. प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितना पढ़ो उतना उसका अगर आप 20% भी अप्लाई करोगे. प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है, उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ़ यू इन्वेस्ट 20%, अगर आपने जो पढ़ा उसका 20% अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो आप गोलोक धाम चले जाओ. सिर्फ 20% अप्लाई करने पे गोलोक धाम. अगर आप जो पढ़ा 10% अप्लाई कर लिया तो मोक्ष मिल जाएगा.
इसका मतलब हम 10% भी अप्लाई नहीं करते जितना पढ़ते हैं. इमेजिन, दिस इज द विजन ऑफ प्रभुपाद. If we read whatever we are reading and apply just 20%, 25%, we'll go back to Goloka. Not 100%. एक श्लोक भगवत गीता का, एक श्लोक जी लो, पढ़ो मत. मुझे बहुत श्लोक आते हैं गीता के, बहुत श्लोक, बहुत, लेकिन मेरे को जीना बहुत कम आया. ये मेरे को दुख है. जीना सीखना, जीना गीता में. एक श्लोक जी लो, कोई भी जी लो, 700 श्लोकों में से आपका जीवन सक्सेसफुल. दिस इज ऑल अबाउट. सो आपका जन्मदिन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अच्छा क्या लगा, भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन अगर तेरे को भक्ति में बढ़ना है तो काम संकल्प वर्जित. तेरे को काम का संकल्प, डिटरमाइंड नहीं होना मुझे ये चाहिए, मुझे काम, मुझे काम, मुझे काम, मुझे काम, मुझे काम. तो सनशाइन ने बोला, मम्मी ने बोला सनशाइन को, है ना, और इन्होंने बोला हमको, हमें भक्तों का प्रोग्राम कराना है. तो मतलब काम है, इच्छाएं है संसार की, लेकिन उसको वर्जित किया, रोका. बहुत आगे नहीं बढ़ने थे, उसको रोक के भक्तों के बीच में फिक्स कर दिया. तो डेट इज कॉल्ड काम संकल्प वर्जित. इसके सिवा आप और कुछ भी कर सकते थे. यू कैन ऑर्गेनाइज अ पार्टी वेयर लॉट ऑफ meat eating and intoxication and the nonsense going on, but you controlled because of the knowledge. You have attained the knowledge. आपने ज्ञान लिया है. Then you understand the right way of perfection is association of devotees. You will realize the kind of function forever. So many devotees. You are feeding so many devotees. भागवत कहती है एक आदित्य पुराण है, पुराणों के अंदर एक सब पुराण है. उसमें लिखा है कि जन्मदिन के दिन वैष्णव को खिलाना चाहिए, जन्मदिन के दिन वैष्णव के संग में रहना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए. ये श्लोक है. उनको कुछ दक्षिणा देना चाहिए, उनके संग में रहना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए. इतना नाम, इतना कीर्तन ऑन द ऑस्पिशियस बर्थडे. नाउ योर बर्थडे बिकम ऑस्पिशियस. I don't know whether it was or not, but now it is, because now you are directly connected with the devotees of the Lord and the devotee himself. He's just standing here, God Nitai, Radha Krishna, Laddu Gopal, Jagannath, Baldev, Subhadra, Maharani. साक्षी है भगवान. भगवान भूलते नहीं हैं. हम कोई चीज़ भूल जाए, भगवान कुछ नहीं भूलते. मैं आपको बताऊं, इस संसार में आप बहुत कर्म करो, उन कर्मों का फल आपको जो मिलेगा वो संसार मिलेगा. लेकिन आप भगवान के लिए कोई कर्म करो, वो ऑटोमेटिकली फल स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा, और उसका फल क्या मिलेगा यू वोंट इमेजिन. आप सोच भी नहीं सकते, आपकी कल्पना से परे. अगर एक भी भक्त यहाँ से प्रसन्न होके गया तो आपकी कल्पना से बाहर है सारी दुनिया का सारा कुछ. बिकॉज द डिवोटीज आर रिप्रेजेंटिंग कृष्णा, डायरेक्टली कृष्णा. So we'll have to please devotees all the time. All the time. We please devotee, automatically we are pleasing Krishna. Directly we are pleasing Krishna. There is no doubt. भगवान कहते हैं असंशय, डाउट नहीं, असंशय महाभाव, मन दुनिग्रह चलम. मेरी बात मान ले, मैं सच बोल रहा हूँ. असंशय, संतुष्ट सततम, नहीं उससे पहले अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममं निरअहंकारो समदुख सुख शमी. अगला, संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पिता मन बुद्धि से मैं भक्त में प्रिय. वो भक्त मुझे अतिशय प्रिय है अर्जुन. आई लव दैट डिवोटी हु इज ऑफरिंग मी एवरीथिंग. तो जन्मदिन का मतलब एक लाइन में समझ जा. द मीनिंग ऑफ बर्थडे, द मीनिंग ऑफ बर्थडे इज अ वन लाइनर ऑफर टू कृष्ण. दैट्स इट. दिस इज द मीनिंग ऑफ बर्थडे. व्हाट वी आर रियलाइजिंग नाउ डेज, द मीनिंग ऑफ बर्थडे, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल भर किसी दा दुखाओ ना. बकरे में दिल नहीं होता, मुर्गे में दिल नहीं होता. होता है ना, उनको मार के खाते हो और कहते हो दिल भर किसी दा दुखाओ ना. दुखा तो रहे हो उनका दिल. तो जन्मदिन का असली मतलब है टू ऑफर लव, टू ऑफर योर मनी, टू ऑफर योर पावर, टू ऑफर योर एवरीथिंग वॉट एवर हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद कृष्ण. जो जो भगवान ने दिया, भगवान को तेरा तुझको अर्पण, कुछ कुछ लागे मेरा. तो यू हैव टू ऑफर टू कृष्णा ऑल द टाइम.
दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। कुछ नहीं है स्पिरिचुअलिटी। ये स्पिरिचुअलिटी कर सकते हो तो हमसे जुड़ जाओ, पागल हो जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दिस इज वंडरफुल। इफ यू कैन डू दिस, दैट इज द बेस्ट वे आउट। But if you are not that much surrendered, then you can start by offering things to Krishna. Why we are not surrendered? Because हमारा सर कहीं और अंडर हुआ हुआ है, इसलिए हम सरेंडर नहीं करते। तो धीरे धीरे जब हम भगवान को ऑफर करने लगते हैं कोई भी चीज, धन मन तन, कायन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियों भी योगी कर्म कुर्वन्ति संत्यक्तो आत्मशुद्धया, शरीर से मन से कुछ भी करते हैं तो आत्मशुद्धि। आध्यात्म का मतलब ये नहीं है मेरा भगवान से प्यार हो गया, मेरा भगवान से प्यार हो गया। नो, ये तो भगवान आपसे प्यार करे तो होगा, आप नहीं कर सकते, आप में इतनी ताकत नहीं है। आपको केवल शुद्ध होना है, शुद्ध, प्योर प्योर प्योर। हमने गोबर लगाया हुआ, कहते हैं कृष्णा गले मिल लो। कृष्णा, आप गोबर लगा के कृष्णा के पीछे भागते हो, कृष्णा आगे आप पीछे, आप वहीं खड़े रहो, नहा लो, गोबर हटा लो, कृष्णा आपको हक कर लेंगे। अपने अंदर से काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सरता 6 शत्रु निकाल दो, कृष्णा विल हग यू। कृष्णा को कुछ नहीं चाहिए। और ये होगा कैसे? शरणागति भी चाबी से ही होगा, गुरु की चाबी, कीप इन योर पॉकेट एंड ठीक हो जाएगा। भगवान की चाबी, गुरु की चाबी, शास्त्रों की चाबी। लर्न, पहले सीखो, ज्ञान लो। सहजिया नहीं बनना मेरे गिरधर गोपाल। अरे कोई आपके गिरधर गोपाल नहीं है भैया। अभी गिरधर गोपाल, फिर रात को बियर गोपाल, शाम को चिकन गोपाल, है ना, फिर और कोई गोपाल नहीं। अभी आपके कोई, अभी आप सीखो, अभी आप माला करो, पवित्र हो जाओ। नाम लेने से मंत्रायते इति मंत्र, मंत्र ठीक, मन ठीक होता है। ज्ञान लेने से मत ठीक होता है। तो ज्ञान लो, मत ठीक करो, नाम लो, मत ठीक करो। अगर आपका मत और आपका मन ठीक हो गया तो आप ठीक हो गए, आत्मा ठीक हो गई। अच्छा साधु वो नहीं है जो कथा करके चला जाए, जो कीर्तन करके चला, इज अ नॉर्मल साधु। अच्छा साधु वो है जो आपको भगवान का नाम करवाए। याद रखना, 3-3 घंटे की भागवत होती है, एक बार नहीं बोलते कि भगवान का नाम लो। हम 20 मिनट कथा करते हैं, 20 से ज्यादा बार बोलते हैं भगवान का नाम लो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा, नानक दुखिया सब संसारा, सुखी सोई जीव नाम आधारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। और यही मंत्र करना है। YouTube पे देख के राधे राधे नहीं करना। कल को मैं YouTube पे पॉपुलर हो जाऊंगा, मेरा नया मंत्र होगा राधे सीता राधे। करोगे क्या? नहीं। YouTube से मत सीखो, शास्त्रों से सीखो। यजुर्वेद कली संतीर्णन उपनिषद में बताया गया है, इति षोडशक नामना, ये 16 अक्षरों का नाम, कली कलमश नाशनम, पूरे कलयुग का नाश करेगा। नातर परंतर उपाय, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। सर्ववेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को देखकर, चारों वेदों को देखकर। कई लोग कहते हैं अरे इस्कॉन वालों का मंत्र बड़ा बहुत लंबा है, राधे राधे छोटा है। अरे इसका असर भी बड़ा है, ये मंत्र बड़ा है, इसका असर भी बड़ा है। हाँ, क्योंकि ये शास्त्रों से प्रमाणिक है। पति पत्नी का, अरे छोड़ना, शादी क्या करनी, फेरे लेने क्या, तू मेरे घर में रहने आ जा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में रहेंगे हम दोनों दो प्रेमी, डिंग 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 डिंग। ऐसे होता है क्या? अग्नि को साक्षी मानेंगे, 7 फेरे लेंगे। एक मैं लेक्चर सुन रहा था किसी का, कोई बुद्धिस्ट थे, वो सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा रहे थे। कहते इतना ये इतना वो, जब मर गया, जीव मर गया तो समुद्र में फेंक दो, मछली का कल्याण करो, छत पे रख दो, गीदों का कल्याण करो। अरे मैंने बोला हरे कृष्ण,
और ये इनके जैसे इंटेलिजेंट बच्चे कहेंगे ये दे वेरी राइट, क्योंकि ये लोग हर चीज को प्रैक्टिकल देखते हैं। आप चीजों को प्रैक्टिकल मत देखो, प्रैक्टिस से देखो, ठीक है? आप प्रैक्टिकल मत देखो। जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो फॉलो करो। शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते काम कारता ना सिद्धि में आपनोति ना सुखम ना परम गति। जो शास्त्रों को नहीं मानता, उत्सर्जे वर्तते काम कार, अपने मन से कुछ भी करता है, ना सिद्धि में आपनोति ना सुखम ना परम गति, ना सिद्धि ना सुख ना परम गति। इसलिए यही मंत्र करना है, कंपल्सरी यही करना है। ये इस्कॉन का मंत्र नहीं है, ये वेदों का मंत्र है। और हम इस्कॉन वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, हम शास्त्रों को ज्यादा मानते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम मन को कम चलाते हैं, शास्त्रों को आगे चलाते हैं, इसलिए ये सारे भक्त खुश रहते हैं। हम 2 मिनट में सोते हैं, हम तकिए पे सिर रख के सोते हैं, ये हमारे को गिफ्ट मिला है भगवान से। क्यों? क्योंकि हमारा मन बहुत शुद्ध रहता, बहुत ठंडा रहता है, गर्म नहीं रहता है ना, यंग रहते। दे ऑल आर यंग, दे ऑल आर नियर बाय 50, 48, 47, 46, बट दे ऑल आर यंग। हमारे प्रभु जी श्याम सुंदर, वेरी श्याम सुंदर प्रभु, ही इज ऑन द बैक, ही 65, ऑलमोस्ट 60, बट इज सो यंग। जो मेरे साथ कीर्तन, व्हाई दे आर यंग? काम संकल्प वर्जित। व्हाई? द रीजन इज हरे कृष्ण। गॉट इट? समझ गए? अपनी एज को नहीं बढ़ाना तो काम को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मेरे साथ बोलो, यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जित, काम संकल्प वर्जित, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणा तमाहुभूः पंडित बुद्ध। पंडित बन जाओगे, यू विल बिकम पंडित, यू विल बिकम इंटेलिजेंट। हाउ सिंपल। व्हाई? जस्ट ज्ञान, जस्ट काम संकल्प वर्जित। कितना आसान बता रहे हैं कृष्ण। इफ यू रीड गीता ऑल द डे, ऑल द नाइट, ऑल द टाइम, यू विल बिकम स्कॉलर। इस जगत में भगवान कृष्ण भगवत गीता में भाव की बात नहीं करते, स्वभाव की बात करते हैं। तो अपने स्वभाव को बदल दो। भगवान कहते हैं ऊंचा कर दो, स्वभाव अध्यात्म उच्चते। और वो कैसा होगा? ऐसे प्रोग्राम्स करते रहो, भक्तों में घूमते रहो, यू विल बी बिकम अ वंडरफुल डिवोटी वन डे। ठीक है? हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।